वाली नहीं है। राजा ने कहा मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए। 1 घंटे 2 घंटे तृषा इतनी सता रही कि राजा के प्राण कंठगत हो गए। राजा ने कहा मुझे पानी दो। आवाज में कारुण्य पैदा हो गया, करुणा आ गई, कोई मुझे पानी दो। आकाश से आवाज टकराती और लौट करके वापिस आ जाती। जंगल में कोई पानी देने वाला नहीं। एक बात याद रखना, आज राजा को समझ में आया पानी की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, यूं तो राजमहल में गैलनों पानी बहा करता था, टैंकरों से बहा करता था। आज 1 गिलास पानी भी कोई देने वाला नहीं है। एक बात याद रखो उदयपुर वालों, कि जब वस्तु हमारे पास होती है ना, तब हमें उसकी कीमत पता नहीं होती है, लेकिन जब वो छिन जाती है तब पता चलता है उस वस्तु की कीमत क्या हुआ करती है। मान्यवर, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यूं तो पानी की राजा ने कभी कीमत ना समझी, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि पानी कितना कीमती होता है। जब हमारे माता पिता जिंदा होते हैं तब हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती है, लेकिन जब दुनिया से चले जाते हैं तब पता पड़ता है कि माँ बाप हमारे लिए कितने बहुमूल्य हुआ करते हैं, हमसे बड़े हमारे लिए कितने बहुमूल्य होते हैं। अभी यहाँ चातुर्मास चल रहा है, बहुत से लोगों को कोई खबर नहीं है, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तब उन्हें लगेगा यार हमने एक अवसर चूक दिया, हमें भी प्रवचन में आना था, हमें भी बैठना था, हम भूल गए, हम चूक गए। ध्यान रखना, ये मानव का तन मिला है, चूक जाओगे अंत में पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं लगेगा। राजा को समझ में आया जब तक पत्नी है उसकी कीमत बिल्कुल नहीं समझेंगे, तुम्हारी कीमत ध्यान रखना। ए पत्नी है, जिस दिन चली जाएगी ना उस दिन लगेगा कि पत्नी की कीमत, उस दिन गाएगा बेटा सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ छोड़ो, चारों धाम बजा दो तालियां। ध्यान रखना, तुम मत बजाओ रे, तुम्हारी कौन सी प्रशंसा हो रही, अशोक शायद दिए जा रहे हो। मान्यवर विचार करिए। अच्छा, आज हमें लग रहा है तुम्हारी मन की बात कह दी कि चारों धाम घर वाली है। ध्यान, जब नहीं रहती है तब पता पड़ता है कि बीवी की कीमत क्या होती है। विचार करना। रक्षाबंधन का त्योहार गया ना, जिनकी बहनें नहीं होंगी उन्हें पता पड़ा होगा कि आज के त्योहार में बहन की कीमत क्या हुआ करती है। सोचना है। यूं तो मां जब बच्चा परेशान करता है ना तो कहती चल भाग यहां से, दूर रह, एक मारूंगी, एक चाटा पड़ेगा, और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो कहती तू काहे को पैदा हुआ, और गुस्सा आ जाए जा मर जा, मां कह देती है। ध्यान रखना है। लेकिन जिस मां ने सुबह कहा कि जा मर जा, शाम को स्कूल से 1 घंटा रिक्शा लेट हो जाए, बस लेट हो जाए, फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर जाएगी, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। पति को फोन करेगी, सुनो जी अभी तक पप्पू नहीं आया है। पति ने कहा सुबह तो कह रही थी जा मर जा। अरे बोल छोड़ो, बकवास मत करो, तुम जाओ पता करो बच्चा कहाँ गया है, बेटा कहाँ है। पसीने पसीने हो जाती है, 1 घंटा लेट हो जाए रिक्शा, मां की धड़कनें बढ़ जाया करती। जब वस्तु हमसे दूर होती है ना तब हमें उस वस्तु की कीमत समझ में आती है। महावीर मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, महावीर रहे तब दुनिया ने उनकी कीमत ना समझी। जीसस रहे, लोगों ने सूली पे चढ़ा दिया। मीरा रही, लोगों ने जहर पिला दिया। ध्यान रखना। पारसनाथ रहे, कमठ उन्हें परेशान करता रहा। राम आए, रावण ने परेशान किया। कृष्ण आए, कंस ने परेशान किया। ध्यान रखना, जब कोई महान विभूति आती है ना तो सारी दुनिया उनका विरोध करने को खड़ी हो जाया करती है, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं वो रब सारी दुनिया कहती है कि महावीर करुणा अवतार, अहिंसा अवतार महावीर, एक बार फिर लौट कर इस दुनिया में आ जाओ। जब तक रहे लोगों ने कीमत ना समझी, लोगों ने उनका अपमान किया, लोगों ने उन पे उपसर्ग किए, लोगों ने उनके
जीवन के साथ मजाक बनाया। जब चले जाते हैं क्या करें, हमारा देश ही मुर्दों का देश है। हमारे यहाँ मरने के बाद आदमी महान बनता है, जीते जी तो आज तक कोई महान नहीं बन पाया। ध्यान रखना, मरने के बाद श्रद्धांजलि होती है, मरने के बाद फूल चढ़ाए जाते हैं, मरने के बाद फोटो पे माला चढ़ाई जाती है। अरे नादानो, जीते जी बाप से फूल जैसी बातें कर लेते तो ये फूल चढ़ाने की फिर जीवन में जरूरत नहीं पड़ती। आदमी जीते जी बाप को नया कपड़ा लेकर नहीं आता है, मर जाए तो नया कफन खरीद करके लाया करता है। वाह रे मुर्दों को पूजने वाला देश, वाह रे मरने के बाद महानता का दर्शन कराने वाला देश। मैं पुलक सागर कहता हूं कि लाशों को फूल मत चढ़ाओ, जीते जी इंसान का सत्कार करना सीख लीजिए। ये धरती को स्वर्ग बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हमने तो मुर्दों को पूजा है, मुर्दों की आरती उतारी है। मान्यवर, जीते जी कीमत समझिए आदमी की। एक बात याद रखना, दुनिया में किसी की कीमत समझो या ना समझो, पानी और वाणी, इन दो की कीमत समझना, ध्यान रखना। दो पे ज्यादा ध्यान देना, पानी पर और वाणी पर। भगवान महावीर ने कहा है पानी छान कर पियो, लेकिन यह नहीं कहा है कि वाणी बिना छनी निकालो। केवल बर्तन में ही कपड़ा नहीं होना चाहिए, हमारे मुंह में भी एक वस्त्र होना चाहिए, हमारी वाणी भी छन करके आना चाहिए। आदमी पानी तो छान के पीता है, वाणी ऐसी बोलता है कि सामने वाला तिल मिला जाया करता है। ध्यान रखिए, वाणी ऐसी बोलता है खुंकार। हे मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पानी ही नहीं वाणी का भी सदुपयोग करो जीवन में, कि पानी के बिना आदमी मर जाता है और वाणी खराब हो जाए तो जीते जी मुर्दे के समान हो जाया करता है। पानी और वाणी की कीमत समझिए, ये दो बहुत कीमती हैं मान्यवर। इसलिए कहा ना, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। ध्यान रखना, मोती बिना पानी के कभी उबरता नहीं है। ध्यान रखना, चूने में पानी ना हो तो चूना खाने के योग्य नहीं हुआ करता है। और आदमी की जिंदगी में पानी ना हो तो आदमी सम्मान के खातिर सम्मान का जिम्मेदार नहीं होता है। मान्यवर, पानी रखिए। एक निवेदन है आपसे, भगवान महावीर ने कहा है पानी पियो छान कर। पानी में, पानी के पात्र में एक वस्त्र होना चाहिए। पहले जैनी लोग जब पानी छानते थे तो लोग हंसते थे, इतने क्लीन वाटर को क्यों छानते हो, इतना साफ पानी आ रहा है तुम छानते हो, छन्ना लगाते मूर्खो। आज कल तक लोग हम पर हंसते थे और आज यही विज्ञान और मेडिकल कह रहा है पानी को फिल्टर करके पियो। ध्यान रखना है, फिल्टर करके नहीं, पानी को गर्म करके पियो। जब कोरोना आया ना तो एक बात तो ध्यान रखना, कोई और जैन बना पाया या नहीं बना पाया, कोरोना ने पूरे विश्व को जैन बना करके रख दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन, पूरे कोरोना ने गर्म पानी पीना सिखा दिया, पानी फिल्टर करके पीना सिखा दिया। और तो और हमारी समाज का एक तबका ऐसा है, तेरा पंथ और स्थानक जो मुख पर पट्टी रखा करते हैं, मेरे महावीर ने पूरे विश्व के जैन नहीं पूरे विश्व को मुख पर पट्टी लगाना सिखा दिया। ध्यान रखना है, सबके मुंह में लगी हुई थी पट्टियां। ध्यान रखना, जो देखो वो पट्टी। बोले कौन है, मैंने कहा ये भगवान महावीर की क्रांति खड़ी हो रही। ध्यान रखना, हाथ धो, सैनिटाइज करो, बैक्टीरिया से रह तो जाओ। विचार करिए, कोरोना ने सब सिखा दिया था पूरी दुनिया को। वो वही बचे जो जैन बन गए। ध्यान रखना, जो ईमानदार यदि जैन भी जैन नहीं बन पाए वो दुनिया से निपट गए। ध्यान रखना है, मैं आपसे इतना ही निवेदन करने जा रहा हूं, पानी और वाणी, पानी और वाणी की कीमत समझो। फतेह सागर झील उदयपुर के लिए वरदान है। ध्यान रखना है, वहां हमेशा जल भरा रहता है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, महावीर ने कहा पानी छान कर पियो, छान कर ही नहीं गर्म करके पियो, प्रासुक जल पियो। मैंने कहा भगवान महावीर ने पानी छानने का क्यों बोला,
हर 48 मिनट बाद पानी को दोबारा छानो, पानी को गर्म करो, प्रासु करो, फिर उपयोग करो। मैंने सोचा महावीर जैसा दार्शनिक, महावीर जैसा ज्ञानी, ये क्या लोगों के घरों में छन्ने बंधवाते रहे। लेकिन आज देखा तो मुझे लगा कि महावीर सही करते रहे, क्योंकि महावीर ने कहा कि यदि आदमी पानी बार बार छानेगा तो कभी पानी का दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, और पानी बार बार गर्म करेगा तो व्यर्थ में पानी नहीं बहाएगा, पानी अपने आप मर्यादित हो जाएगा, और मर्यादित होने से पानी का दुरुपयोग इस देश में बंद हो जाएगा। ध्यान रखिए, कितनी पहली सोच, 2600 साल पुरानी सोच। विचार करिए, आपको सोचना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने लाल किले से कहा था कि एक बुद्धि सागर जैन संत हुए, जिन्होंने कहा था कि आने वाले समय में, सोचिए 500-700 साल पहले हुआ जैन संत, उसका उल्लेख नरेंद्र मोदी करते हैं कि उन्होंने 700 साल पहले कह दिया था कि भारत में आने वाला युद्ध पानी के लिए युद्ध होगा, ध्यान रखना है। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, उन्होंने कह दिया था पानी बोतलों में बिकेगा, पानी को आदमी तरसेगा। मान्यवर, ये जो पड़ोसी थोड़ा झुका है ना, अकड़ू राम, वो सिंधु नदी के जल के कारण उनकी सारी जितनी अकड़ थी वो हवा में खत्म हो जाया करती है। एक पानी ने जो तोप तमंचे नहीं झुका सकते हैं, वो पानी ने दुश्मन देश को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। ध्यान रखिए, पानी की कीमत समझो, पानी का संरक्षण करो, जल संरक्षण करो। पहले पानी की कमी नहीं होती थी, आज पानी की इतनी कमी है, देश में इतनी कमी। तुम्हारे यहाँ पानी है ये मत सोचना कि कोई बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, जहाँ सूखा पड़ता है, हमारी जवान बेटी, हमारी जवान लड़की सिर पर घड़ा रख के गांव की बेटी 3 किलोमीटर दूर जाती है, तब मुश्किल से पीने का एक घड़ा पानी नसीब हुआ करता है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे यहाँ पानी आ रहा है, यदि इसका संरक्षण नहीं किया, जल को नहीं बचाया, सूख जाएंगे ये स्रोत। ध्यान रखना, पानी का दुरुपयोग मत करो। महावीर ने कहा है कि वॉशरूम में कपड़े धोती हैं महिलाएं। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि नल चालू है और पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा। ये अनर्थ दंड है, ये हिंसा है, ये पाप है। जितना उपयोग हो सके उतना ही करो। मान्यवर, जो चीजें बाजार में मिल जाती हैं वो बहुत सस्ती होती है। ध्यान रखना, जिन्हें पैसा दे के खरीद सकते हो वो बहुत सस्ता है, वो जो बिकता नहीं वो दुनिया में बहुत महंगा हुआ करता है। मान्यवर, विचार करना है। हवा को खरीद सकते हो क्या? विचार करिए। लेकिन ये हवा, आज तुम्हें इसकी मूल्य नहीं मालूम, लेकिन एक बात याद रखना, जब प्राण संकट में होंगे, वो जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हें लगेगा कि हवा की कीमत क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, एक एक सांस कितनी कीमती हुआ करती है। जब आदमी वेंटिलेटर पर जाता है तब हवा की कीमत पता पड़ा करती है। ये वृक्ष, ये पेड़ पौधे काट काट के कंक्रीट का जंगल बना दिया। मान्यवर, अब एक एक पेड़ लगाने में लाखों लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं इस देश के। बाहरी आदमी कभी ये प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, और जो आदमी प्रकृति से छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति उसे मिट्टी में मिला दिया करती है। ध्यान रखना, नेचर से मत खेलो, प्रदूषित मत करो वातावरण को। मान्यवर, आज मेरा विषय पारिवारिक और घर गृहस्थी का नहीं है। मैं आज आपसे कह रहा हूं, विचार करिए। ऑक्सीजन की कीमत, पानी की कीमत, वृक्षों की कीमत, जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। मान्यवर, ध्यान रखना है, ये प्रभु द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। इनका हमने बहुत उपहास किया है, बहुत धरती का दोहन किया है। अब जल स्रोत, जल का स्तर 500-600 फीट नीचे गिरने लगा है। मेरे भाई ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा, एक ही चीज कहूंगा, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक आग्रह करूंगा। कितने लोग हैं यहां पर जो मरने के बाद चिता में जलते हैं? अग्नि संस्कार वाले हाथ उठाना जरा। कितने लोग हैं? सभी? दफनाने वाले कोई नहीं? सारे दोनों हाथ उठाओ। सब जलाए जाते हो?
ये तुम्हारा अधिकार है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जला दिया जाता है, गैस में जला दिया जाता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिन जिन ने यहां पर हाथ उठाए हैं ना, एक वृक्ष जब तुम मर जाते हो ना तो तुम्हें जलाने में 1-2 वृक्ष कटते हैं, ध्यान रखना, तब तुम्हारी चिता जलती है। आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जिसने हाथ उठाए हैं, एक संकल्प आज मेरी सभा से लेके जाना कि चिता में जलने का अधिकार उसे ही होता है जो अपने जीवन में 10 वृक्ष लगाया करता है। ध्यान रखिए, यदि आपने वृक्षारोपण नहीं किया, आपने पौधारोपण नहीं किया, आपने इस प्रकृति को नहीं संवारा, इस सस्य श्यामल भूमि को हरा भरा नहीं किया, तो मैं कहता हूं पुलक सागर कि तुम्हें फिर किसी भी लकड़ी में जलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, किस हैसियत से जलते हो, तुम्हारा अग्नि संस्कार किस हैसियत से हुआ करता है। मैं अग्नि संस्कार का विरोधी नहीं हूं, होना ही चाहिए। अग्नि संस्कार हो, हमारी सत्य सनातन परंपराएं हैं, हमारी जैन परंपराएं हैं। अग्नि संस्कार, अग्नि में ही पंचभूत तत्वों के हवाले हमारा ये शरीर सौंप दिया जाता है, ध्यान रखिए। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं 10 पेड़ हर आदमी को लगाना चाहिए। और मैं तो सोचता हूं कि अब ऐसे कुछ नियम समाज में भी बनना चाहिए, धर्म में भी बनना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने जीवन में पेड़ लगाएगा उसे ही भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, उसे ही मुनियों को आहार देने का अवसर प्राप्त होगा। सजाओ संवारो इस धरती को, ध्यान रखिए, एक इंद्रिय के साथ बहुत घात किया है, बहुत हिंसा अत्याचार हुआ है, धरती तरस रही है वृक्षों को, कोई वृक्ष नहीं कटना चाहिए। आपसे निवेदन है, आग्रह है, वृक्ष जरूर लगाओ अपने जीवन में, ध्यान रखें। भगवान महावीर के